फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर मिलती हैं एजुकेशनल वीडियोज। तो आज इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए लाए हैं एक वीडियो जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एयरफोर्स में जो मेडिकल टेस्ट होता है एक्स एंड वाई ग्रुप का, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और आपको इस टेस्ट में पास होने के लिए पहले से किन किन बातों का ध्यान में रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते तो बहुत छोटी सी गलती भी आपको टेस्ट से बाहर कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन सारी बातों पर आपको गौर करना है। तो दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाता है और आपकी बॉडी से रिलेटेड अलग अलग पार्ट्स के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप मिस करते हो तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। और एयरफोर्स में पायलट कैसे बने उसके लिए मैंने अलग से भी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, पायलट बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी पूरी जानकारी आप उस वीडियो से ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स में जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के अंदर आपको किन किन चीजों के साथ तैयार रहना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन, उसकी खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के इस विषय को, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब फ्रेंड्स, मेडिकल टेस्ट में पहले बेसिक बात कर लेते हैं। इस टेस्ट के लिए जो आपकी हाइट है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपका वेट है वो आपकी हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट बीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी सुनने की क्षमता भी चेक की जाती है, यानी किसी व्यक्ति को कम से कम 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है और वहां से वो हल्के से कुछ फुसफुसाहट करता है और आपको सुन के बताना होता है कि उसने क्या कहा है। तो इस तरह से आपकी सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो भी चेक की जाती है। और इन सब कारणों से जो एयरफोर्स है वो पहले से ही कुछ सूचनाएं आपको देता है, कुछ नोटिस उसने जारी किए हुए हैं। वो ये हैं कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, इसलिए इसमें 5 से 7 दिन तक भी लग सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था करके आएं और देखें कि आपको कहां और कैसे रहना है। दूसरी चीज आपको ये सजेस्ट करता है एयरफोर्स कि आने से पहले आप अपने कानों का वैक्स क्लियर करवा लें। जैसे कानों में कुछ समय के बाद वैक्स जम जाता है, तो कोशिश करनी है आपको ये क्लियर करवा के उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं। मेडिकल टेस्ट में जाने से 1-2 दिन पहले ही आपने ये वैक्स क्लियर करवाना है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी करा लेते हैं तो वो फिर दोबारा हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक सूचना ये दी जाती है इंडियन एयरफोर्स से कि जब आप आए तो आप अपने दांतों की सफाई किसी डेंटिस्ट से करवा लें। दांतों पे पीलापन जम जाता है, पारा कहते हैं जिसे, उसकी प्रॉपर्ली सफाई करा लें। और अगर आपको मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, पायरिया है या किसी अदर प्रकार की आपको कोई दिक्कत है, तो उसके लिए जो भी मेडिकेशन है वो आप ले लें और उस चीज को सही करने के बाद ही आप मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थित हों। एक खास बात ये कि इंडियन एयरफोर्स का जो मेडिकल टेस्ट होता है इसमें परमानेंट टैटू अलाउड नहीं होते, यानी आपकी बॉडी पे कोई भी परमानेंट टैटू नहीं बना होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई बॉडी पे छोटा कोई रिलीजियस साइन हो तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारा लक्ष्य इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो हम फिर इस तरह के सिंबल्स, टैटूज अपनी बॉडी पर ना बनवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट परफॉर्म होते हैं। पहले तो आपको इतनी चीजें होनी चाहिए, यानी कि आपकी हाइट, वेट, ये सारी नॉर्मल होना चाहिए, चेस्ट वगैरह उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट एयरफोर्स के द्वारा कराए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेडिकल टेस्ट होता है वो होता है आपका ब्लड टेस्ट। अब आपको ब्लड टेस्ट से 14 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना होता है, केवल पानी पीना होता है, ताकि जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपरली आए। तो एयरफोर्स इस तरह से ब्लड टेस्ट को कंडक्ट करवाता है और इस ब्लड टेस्ट के थ्रू आपका हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी वगैरह की जांच की जाती है। अब जो टीएलसी, डीएलसी होते हैं ये वहां पे गलत ना आ जाए, इसके लिए जरूरी क्या है कि मेडिकल टेस्ट में जाने से कुछ दिन पहले, 15 दिन, 20 दिन पहले आप ये सारे टेस्ट अपने डॉक्टर से कराएं। जहां आप रहते हैं वहीं पे डॉक्टर से कराएं, ताकि अगर ये टेस्ट ऊपर या नीचे आ रहे हैं तो उनको मेडिसिन से ठीक किया जा सके और जब आप वहां जाएं, वहां पे आपका टेस्ट हो तो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट, REME। अभी यूरिन टेस्ट होता है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मली आपका यूरिन चेक किया जाता है इस वजह से कि उसमें कोई इंफेक्शन तो नहीं आ रहा है। तो इंफेक्शन किससे आता है? जब हम प्रॉपरली पानी नहीं पीते हैं या फिर तला भुना ज्यादा खाते हैं। जो यूरिन का कलर होता है वो भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि यूरिन का कलर अगर ज्यादा डार्क होता है तो इसका मतलब है कि यूरिन में इंफेक्शन है। तो
तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं उससे लगभग 1 महीने पहले से आप हाइड्रेटेड रहना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। उससे क्या होता है, जो भी विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट में आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। अभी जो बायोकेमिस्ट्री होता है ये भी ब्लड टेस्ट से ही मालूम चलता है। इसके लिए भी आपका ब्लड सैंपल ही लिया जाता है और कई बार उसी ब्लड सैंपल से कर लिया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपका ब्लड शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, KFT, LFT, SGOT, SGPT, ये कई सारी चीजें हैं जो कि लीवर से रिलेटेड टेस्ट हैं, किडनी से रिलेटेड टेस्ट हैं और आपकी यूरिन से रिलेटेड टेस्ट हैं। इन सब चीजों की जांच इसमें की जाती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट होता है वो होता है एक्सरे, यानी आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी चेस्ट की कोई हड्डी टूटी हुई है या दबी हुई है या आपके फेफड़ों में, लंग्स में किसी प्रकार की दिक्कत है। वो सारी चीजें देखने के लिए चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है, आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर के ये टेस्ट करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ECG। ECG जो टेस्ट होता है ये आपके हार्ट का चेकअप होता है और यहाँ पर आकर जो बच्चे हैं घबरा जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं, क्योंकि घबराहट के कारण जब उनके ऊपर वो ECG चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रखा जाता है तो उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो घबरा जाते हैं, जिस वजह से उसकी रिपोर्ट गलत आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ECG बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है, केवल एक तरह से चेक होता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराओगे तो रिपोर्ट गलत आएगी। आपको बिल्कुल आराम से वो टेस्ट करवाना है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल लेट जाना होता है और उसके बाद डॉक्टर आपका टेस्ट कर लेता है। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है एल्बो बेंडिंग, यानी ये जो हाथ होता है इसकी जो ये एल्बो है ये आपकी बिल्कुल सीधी जा रही है या ऐसे अंदर की तरफ है या फिर ऐसे बाहर की तरफ है, इसकी जांच होती है। तो इसके लिए जो पैमाना है वो है 15 डिग्री, यानी एल्बो की जो बेंडिंग है ये 15 डिग्री तक अलाउ है। अगर इससे ज्यादा आप देखोगे, इससे ज्यादा बैंड आपके हाथ में आ रहा है तो फिर वो अलाउड नहीं है। इसके लिए ज्यादा कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं, बस ज्यादा ये है कुछ स्ट्रेचिंग की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे बैंड आपका थोड़ा कम हो जाए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी पैर के घुटनों का गैप, यानी कि जो इसमें प्रॉपर तरीका है वो ये देखा जाता है कि जब आप दोनों पैरों को मिलाओ तो आपके दोनों घुटने मिलने चाहिए और नीचे से जो दोनों आपके पंजे हैं वो भी मिलने चाहिए। अगर घुटनों के बीच में गैप आ रहा है या फिर नीचे घुटनों को मिला रहे हैं तो पंजों के बीच में गैप आ रहा है तो वो गलत माना जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है और इसके लिए कई सारी एक्सरसाइज आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। अगर आपके पैरों के बीच में गैप है तो पिलो वगैरह लगा करके पर्टिकुलर पोजीशन में सोया जाता है जिससे वो धीरे धीरे सही हो जाता है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपका आई टेस्ट होता है, यानी आपकी विजन देखी जाती है। अब आई टेस्ट में जैसा आपको पता ही होगा कि जब हम आंखों का चेकअप कराने कहीं चश्मा वगैरह लगवाने भी जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं बड़े छोटे और आपको पढ़वाया जाता है कि पढ़िए ये क्या है, ताकि आपकी जो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि है उसके दोष का मालूम लगाया जा सके। तो वहाँ पे आपको उन सारे चार्ट्स पे लिखे हुए अल्फाबेट्स, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी भाषा उसमें होते हैं, उनको सही से पढ़ना होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना होता। ध्यान लगा के देखेंगे, अगर आपकी आंखों की दृष्टि सही है तो आप उसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी कुछ चार्ट लिखे हुए हैं, इसमें सबसे छोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसे आप पढ़ें और कमेंट करें। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपकी आईज, आपका विजन बिल्कुल सही है और आपको भी पता चल जाएगा कि आपका विजन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चेक किया जाता है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, 3 कलर होते हैं मेनली, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ये इन तीनों कलर में फर्क नहीं कर पाते, उन्हें जो कलर्स होते हैं वो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पैटर्न दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे, जैसे आप यहाँ भी देख रहे होंगे, और कई बार इन पैटर्न के बीच में नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं और आपको पहचानना होता है कि वो नंबर कौन सा है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इन नंबर्स को पढ़िए, पहचानिए और मुझे कमेंट में बताइए ये नंबर क्या है। अगर आप कमेंट में सही बता दें तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस की कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कई बार आपको ऐसा पैटर्न दिखा दिया जाता है लेकिन उसमें नंबर नहीं होते, कोई डिजाइन होता है, कुछ कटोरी बनी है या गिलास बना है या कुछ और बना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप नंबर फाइंड करने लगे और उसमें नंबर है ही नहीं, तो वहां कुछ डिजाइन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, तो आपको बतानी होगी कि वो चीज क्या है। इसके साथ साथ एयरफोर्स आपको एक सूचना और देता है कि यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उस चश्मे की आपको पूरी जांच करवानी है कि जो आपका आईज का नंबर है, चश्मे का नंबर है, वो क्या है। और वो चश्मा ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल टेस्ट जब हो उससे 1 महीने पहले बना हुआ होना चाहिए। और ये सारी चीजें उस चश्मे के बारे में, आपकी आईज के बारे में आप डॉक्टर से लिखवा कर वहां ले जाएंगे। तो आपको देखिए इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करके रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करके वहां तक जाते हैं
और आखिरी में मेडिकल में हम किसी छोटी सी गलती की वजह से बाहर हो जाते हैं और हमने जो इतनी मेहनत करी वो सारी मेहनत जीरो हो जाती है। इससे बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी मेडिकल की चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, इन सबको वहां जाने से पहले एक बार आप बाहर अपने डॉक्टर से चेकअप कराओ और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लो और सब कुछ सही करके जो पैमाने मैंने आपको बताए हैं इन पैमानों को उतर के उसके बाद ही आप मेडिकल के लिए वहां पे जाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप के जो मेडिकल होते हैं उसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट के लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर लेके आऊंगा आपके लिए कोई दूसरा करियर ऑप्शन। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उन तक की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।